ये इधर से आएगा। नहीं 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 आया बराबर। यस आज अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले तो इस मस्जिद कमेटी को मैं बधाई देना चाहूँगा और उससे भी ज़्यादा बधाई यहाँ के इमाम साहब को देना चाहूँगा। जनरली दूसरे मस्जिद में जो वहाँ के इमाम है वही बोलते हैं, उन्होंने बहुत बड़ा दिल किया है कि यहाँ दूसरे लोगों को बोलने का मौका दे रहे हैं। ये कंसेप्ट मैंने पहले इंडिया की एक पहली मस्जिद है, मस्जिद चेरावन पूंजी जो कोचीन में है, ये कंसेप्ट मैंने वहाँ देखा था। 2016 में मैं जब गया था तो वो कंसेप्ट मैंने वहाँ देखा था कि वहाँ पे जुमे के दिन इमाम साहब तकरीर नहीं करते थे। वहाँ पे वहाँ का कोई बिजनेसमैन, वहाँ का कोई डॉक्टर या वहाँ का कोई इंजीनियर, वहाँ पे हमारे जो मिसाइल मैन थे उन्होंने भी वहाँ पे जाके तकरीर की है। तो ऐसे काफ़ी बड़े बड़े लोगों ने वहाँ पे तकरीर की है। तो उसकी वजह से वहाँ के लोगों में जो जागरूकता आई, वहाँ के मुस्लिमों में जो बहुत सारी चीज़ें ऐसे बदलाव आपको केरला में जाके देखने को मिलेंगे। तो ऐसा मानते हैं कि वहाँ पे उस मस्जिद का वो बहुत बड़ा हाथ है। सबसे पहले मैं चाहूँगा कि मुसलमानों को अपने मन से डर निकालना चाहिए। डर एक ऐसी चीज़ है जिसके कारण हम लोग आगे बढ़ नहीं पा रहे। समय बहुत ज़्यादा नहीं है, इसलिए बहुत कम समय में बोलना चाहूँ। हमारा कोई दुश्मन नहीं है। मैं आपको सबसे पहले बता दूँ, हमारे जो दुश्मन है वो हम ही लोग हैं। हम ही खुद अपने को या अपने समाज के, अपने कौम के लोगों को आगे बढ़ने से रोकते हैं। बाहर का कोई आदमी ऐसा नहीं है कि जो हमारे को आगे बढ़ने से रोकता हो, लेकिन हमारे कौम के ही लोग ऐसे हैं जो हमको आगे बढ़ने से रोकते हैं। आपको आगे बढ़ने से किसी ने रोका नहीं है। बहुत सारी चीज़ें जो ऐसी हैं जो मुस्लिम कौम को, मुस्लिम समाज को बताई जाती है कि आपके साथ ऐसा होता है, आपके साथ वैसा होता है, आपको नौकरियां नहीं मिलती है, आपको लोन नहीं मिलते हैं, फला जो भी है। तो मैं बता दूं, मैं एक ऐसे परिवार से आता हूं कि जो एक किराए के घर में रहता था। मेरा जन्म सतरंजीपुरा में मैं रहता था, वहाँ हुआ। तो वहाँ हम लोग किराए से रहते थे। वहाँ से फिर मैं ताजबाग शिफ्ट हुआ। तो मेरे भी मन में कुछ करने की इच्छा थी। और अपने बारे में बताने के पहले मैं आपको बता दूं कि हम हर छोटी चीज़ के लिए अल्लाह ताला के पास जाते हैं, किसी दरगाह में जाते हैं, किसी वलियों के पास जाते हैं। हमको सबसे पहले अल्लाह ताला को थैंक्स बोलना पड़ेगा कि उसने हमको ज़िंदगी दी। यही उसका सबसे बड़ा हमारे लिए इनाम है। हम इतना मांग लेते हैं कि हम चाहते हैं कि हम कुछ ना करें, सब कुछ उससे मांग लेते हैं। तबीयत खराब हो गई तो चले दुआ करने के लिए, घर में तंगी है तो चले दुआ करने के लिए, कोई मुसीबत आ गई तो चले दुआ करने के लिए। तो हम चाहते कि अल्लाह ताला पूरी दुनिया को छोड़ के सिर्फ हमारे को ही देखे। उसके पास काफ़ी सारा समय है कि वो सिर्फ हम पे ध्यान, हम कुछ नहीं करेंगे, हम यही सोचते रहते हैं। तो आगे बताने का मकसद ये है कि ना मेरे पास एजुकेशन था, ना पैसा था, ना परिवार का हालत इतना अच्छा था कि जो मुझे सपोर्ट कर सके।
बहुत सारे लोग बोलते हैं अरे मेरे पेरेंट्स तो गरीब थे, मैं क्या करता, किसी ने मेरी मदद ही नहीं की, पढ़ाई के लिए मेरे पास कंप्यूटर नहीं था। तो बहाने हमारे समाज में 50 है। जिनको कुछ करना होता है वो ये सब चीज़ों के बारे में नहीं सोचते, सब कुछ अपने आप उन चीज़ों का जुगाड़ कर लेते हैं। तो मुझे भी कहा गया, हमारे समाज में जनरली यही होता है मुस्लिम समाज में, कि भाई पढ़ लिख कर करोगे क्या। ये हमारे समाज की सबसे बड़ी तकलीफ है। मैं तो एकदम पुअर फैमिली से था, तो मैंने तो काम करना जब तकरीबन 6th क्लास से ही चालू कर दिया था। जो हमको 2 महीने की छुट्टी लगती थी, उसी समय से मैं कुछ ना कुछ काम पे जाता था। पढ़ते पढ़ते मेरा मैट्रिक हुआ, मैट्रिक में मैं फेल हुआ। फेल होने के बाद मेरे पेरेंट्स ने कहा भाई पढ़ के क्या करोगे, घर में पैसे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, चलो कमाने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा करके। तो सोचता रहा कि भाई चलो भी पढ़ के करेंगे क्या, जब परिवार ही बोल रहा है तो। लेकिन वो मेरे फैमिली का डिसीज़न गलत था। मैं ये नहीं बोल रहा कि मैं सक्सेस हो गया तो आप भी अपने बच्चों को ये बोले कि भाई पढ़िए मत करके। आज मैं जिस लेवल पे हूँ, उस लेवल पे एजुकेशन की कितनी ज़्यादा ज़रूरत है ये मुझे पता है। तो वहाँ से मैंने शुरुआत की। ड्राइवर था तो गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ, तो मम्मी ने कहा कि नहीं भाई ये लाइन ठीक नहीं है, तो सोचा कि कुछ करो। तो जब एजुकेशन नहीं रहने के कारण होता क्या है कि आपको ऐसे ही काम चूज़ करने पड़ते हैं। आपको कोई इंजीनियर की डिग्री देके या इंजीनियर का काम नहीं देगा, या कोई डॉक्टर की डिग्री देके डॉक्टर का काम नहीं बताएगा, तो आपको काम ऐसे ही चूज़ करने पड़ते हैं। मैं बताना ये चाहता हूँ कि धंधा कोई भी छोटा नहीं होता। उस धंधे को आप, उस बिजनेस को आप कितना अच्छा कितना बड़ा कर सकते हैं। तो मैंने ऑटो रिक्शा लिया, ऑटो रिक्शा में 6 साल तक चला। 6 साल चलाने के बाद मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर मेरा समय हो जाए तो बोल देना। 2001 तक मैंने ऑटो रिक्शा चलाया। शादी हो गई। शादी होने के बाद भी दिमाग में कुछ ना कुछ चलता रहता था कि बड़ा करना है, कुछ बड़ा करना है। तो बड़ा करने के लिए पैसे लगते हैं। उस समय एक रिश्तेदार के यहाँ गए, मैंने कहा उनसे कि भाई मुझे कुछ बिजनेस करना है। आप, जो हमारे मुस्लिमों में होता है कि हम कभी भी हेल्प मांगने में ज़्यादा विश्वास रखते हैं, हम खुद करने की कोशिश नहीं करते, हम हेल्प ज़्यादा मांगते हैं कि कोई भी आसान तरीके से हमको हेल्प कर दे और हम लोग आगे बढ़ जाए। उस समय मैं अपने एक रिश्तेदार के पास गया और 50,000 रुपये मैंने मांगे। तो उन्होंने कहा कि फिर ठीक है, क्योंकि उनकी भी हालत इतनी ठीक नहीं थी। तो उन्होंने भी कहा कि भाई ठीक है, आप अपने घर के पेपर लेके आइए, मैं आपको 50,000 रुपये ब्याज पे दिलवा देता हूँ। तो घर तो था नहीं। तो उसी समय मैंने सोचा कि भाई पैसा कैसा आता है बिजनेस करने। बिजनेस तो करना है मुझे, बिजनेस तो मुझे करना ही है, और सीधे तरीके से करना है, सही तरीके से करना है, ईमानदारी से करना है। अल्लाह बेहतर जानता है, अल्लाह का रसूल जानता है कि मैंने यहाँ तक आने के लिए पूरी ईमानदारी से ही बिजनेस किया है। तो उस समय मुझे पता चला कि भाई पैसा तो आपको बैंक दे सकती है। तो मैंने किसी से नहीं पूछा बैंक कैसी दे सकती, उस समय उस पर फोकस किया। तो बहुत सारे बैंकों के चक्कर मारने लगा, क्या पेपर लगते, कैसे लगते हैं, क्या डॉक्यूमेंट्स बनाने पड़ते हैं। तो वो मेरी शुरुआत हो गई वहाँ से। बैंक वाले को मैंने इतना मजबूर कर दिया लोन देने के लिए, क्या उसने आखिर में आके 2004 में मुझसे कह दिया कि ये लोन 11 लाख का मैं आपको दे रहा हूँ, इसके लिए चाहे मेरी नौकरी चले जाए। तो वो मेरा जुनून, वो मेरा जज्बा देख के, जबकि बैंक की कंडीशन में मैं नहीं बैठ रहा था, बैंक की जो कंडीशन थी
उसमें मैं नहीं बैठ रहा था, लेकिन मेरे जज्बे को, मेरे जिद को, मेरे जुनून को देखते हुए उन्होंने मुझे 11 लाख रुपए का लोन दिया। 11 लाख रुपए का लोन लेने के बाद मैंने अपनी ज़िंदगी की शुरुआत जैसे तैसे शुरू की। पहली गाड़ी खरीदी 2004 में। उस गाड़ी का 6 महीने बाद एक्सीडेंट हो गया, और बड़ी मुसीबत। लेकिन इंसान की अगर नीयत साफ हो तो अल्लाह ताला रास्ते बना देता है। तो जिसने मुझे लोन दिया था, सुबह सुबह मेरे घर में मेरे रिश्तेदार आ गए, मेरे मामा आ गए, मेरे खालू जान आ गए, मेरे 2-3 दोस्त आ गए। उन्होंने मुझसे कहा कि ये तुम्हारे बस का नहीं है, आप बैंकर्स को फ़ोन कर दो, फ़ोन करने के बाद वो गाड़ी उठा के लेके जाएगा फला फला फला। लेकिन मेरे मन में एक बात चुभ रही थी कि जिस व्यक्ति ने मुझे इतना बड़ा रिस्क लेके लोन दिया, उसके साथ में धोखा नहीं कर सकता। तो जितने भी रिश्तेदार थे, दोस्त थे, उनकी सबकी बात को मैंने दरकिनार किया और गाड़ी का एक्सीडेंट जहां हुआ था वहां मैं गया। वहां जाने के बाद गाड़ी की पोजीशन देखी, बहुत ख़राब थी, टोटल लॉस हो चुकी थी गाड़ी। जो ड्राइवर था उसका पैर टूट गया था, उसको मेडिकल रवाना किया। मेडिकल रवाना करने के बाद गाड़ी नागपुर लाई, लेकिन उसमें मेरा मन कह रहा था कि ये गाड़ी बनेगी, और मैंने बोला अगर मैं गाड़ी को सरेंडर करूंगा तो उस व्यक्ति के साथ धोखा हो जाएगा। गाड़ी लाई, गाड़ी बनाई, जिसके आप बनाई उससे मैंने कहा कि भाई मेरे पास तो अभी पैसे नहीं है, मैं पैसे आपको दे दूंगा। उस बंदे ने भी मुझ पर विश्वास किया, उस बंदे ने भी मुझ पर विश्वास किया और मेरी गाड़ी बना के दे दी। वहाँ से मेरा सफ़र शुरू हुआ, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 10, 10 से 12, 12 से 15। आज हमारे कंपनी में 400 गाड़ी है, जिसमें से तकरीबन 250-300 गाड़ी, थोड़ा बहुत कम ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि मेंबर रसूल से बाजू से यहाँ से बात करने के पहले सब सोच के बात करना पड़ता है कि मुंह से कोई ऐसे अल्फाज ना निकल जाए जिसकी वजह से अल्लाह ताला के यहाँ जाके जवाब देना पड़े। तो मुसलमानों के बारे में कहा जाता है कि भाई तुमको आगे बढ़ने से रोका जाता है। तो मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, कौन है तुमको रोकने वाला? यहाँ पे तरह तरह के लोग बोलते हैं कि हसनबाग को लोन नहीं होता, ताजबाग को लोन नहीं होता, जो मुस्लिम बस्तियों में उसको लोन नहीं होता। तो उसी ताजबाग में, उसी स्लम एरिया से मैं रहने वाला हूँ जिसको बैंकों ने 300 करोड़ रुपए का लोन दिया है। अगर आपके पास आपके डॉक्यूमेंट सही है तो आपको कोई भी रोकने वाला नहीं है। आज हमारी कंपनी में 3000 प्लस एम्प्लॉई है, 3000 प्लस पूरे इंडिया में। हम ट्रांसपोर्ट के अलावा टोल में भी है, प्रोजेक्ट में भी है, रेल में भी है। तो काफ़ी सारे हमारे यहाँ अभी बिजनेस बढ़ते जा रहा है, काफ़ी सारा हम लोग। तो जो मुसलमानों को डरा के रखा है कि भाई तुम्हारे साथ ऐसा होता है, तुम्हारे साथ वैसा होता है, तुम्हारे साथ है, तुमको आगे बढ़, ये मेरा मानना है। अगर हुजूर की सुन्नत भी है कि हमको तिजारत करनी चाहिए, ये मेरा मानना है। अगर मुसलमान को फाइनेंशियली समझ आ जाए, मुस्लिम को फाइनेंशियली समझ आ जाए, तो ये मेरा दावा है, जहाँ मैं मेंबर रसूल के पास से बोल रहा हूँ कि हिंदुस्तान में सबसे बड़ा टैक्स पेयर जो रहेगा वो मुसलमान रहेगा, क्योंकि वो नौकरी में बिलीव नहीं करता है। बुरा मत मानना, थोड़े बहुत लोग जो जाफरनगर के वो ज़्यादा बिजनेस कम करते हैं, नौकरी ज़्यादा करते हैं, लेकिन ओवरऑल हिंदुस्तान के मुसलमानों की मैं बात कर रहा हूँ। तो वो बिजनेस में भला ही छोटा करेंगे, लेकिन उनको समझ, फाइनेंशियली समझ अगर आ जाए कि छोटे को बड़ा कैसा किया जा सकता है,
आपको अच्छे लोगों को रखना है। मैं अमेरिका जा रहा था, तो मुझे एक ने कहा कि आपको वीज़ा नहीं मिलेगा करके। मतलब भाई क्यों क्यों मैं खड़ा हुआ था, एक शिप का कैप्टन था शायद। मैंने पूछा उससे, भाई क्यों नहीं मिलेगा? तो बोला, उसने कहा कि भाई नहीं, आप मुस्लिम हो करके। लेकिन उसकी बात को मैंने नहीं सुना। 600 लोगों का इंटरव्यू था, मैंने इंटरव्यू दिया, तो 600 लोगों में 36 या 40 वीज़ा इशू हुए। उसमें मेरे फैमिली मेंबर के 5 वीज़ा थे। हम क्या है, लोगों की सुनी सुनाई हुई बातों पे यकीन कर लेते हैं और आगे बढ़ते नहीं। हमारा आगे बढ़ने का जो सबसे बड़ी तकलीफ ये है कि आपके कान में किसी ने ऐसा बोल दिया कि आपके कौम के लिए ऐसा होता है, तो वो बातों को हम मन में बैठा लेते हैं। एक आधी बार हो भी सकता है कि नेगेटिविटी आ जाए या कुछ ऐसा एक हादसा हो जाए कि किसी के वजह से आपके बच्चे को जॉब नहीं मिला हो, किसी के बच्चे से आपको लोन नहीं मिला हो, वो चीज़ को पकड़कर हम पूरे समाज का खराब, पूरे कौम को बर्बाद करते हैं। और ये मस्जिद ने जो ये शुरू किया है, तो मैं चाहूँगा कि ये हमने भी किया था ताजबाग में एक बार। इससे पहले भी एक मस्जिद में 2018 या 19 में मेरे को आदर्श नगर की मस्जिद में बुलाए थे, जब मैं आईएम से पास आउट हुआ। मैं आपको बता दूं, मैं मैट्रिक फेल था, लेकिन आईएम पास हूँ। तो आईएम अहमदाबाद को भी लगा कि भाई ये कैसा, हाउ टू पॉसिबल करके उन्होंने मुझसे पूछा। तो मैंने बोला नहीं, सब कुछ पॉसिबल है, मुस्लिम सब कुछ पॉसिबल कर सकता है। क्योंकि ये जो बिज़नेस मैंने खड़ा किया, ये मेरा कोई फैमिलियर बिज़नेस नहीं है, ना मेरी फैमिली से इस बिज़नेस में कोई था। मैं एक ऑर्केस्ट्रा का कलाकार था, एक ऑटो रिक्शा चलाता था। दिमाग में आया क्या कुछ बड़ा करना है, और कोई सपोर्ट नहीं था सिवाय अल्लाह के। तो मैंने सोचा कि चलो उसी रास्ते पे आगे बढ़े। तो मैं ऐसा जगह जगह किसी से मदद मांगने नहीं गया कि भाई आप मेरा ऐसा कर दो, आप मेरा वैसा कर दो, आप मेरे को ये दे दो, आप मेरे को। मैंने अपनी मेहनत और अपनी लगन और अपनी जिद, अपने जुनून की वजह से ये चीज़ हासिल की। आज बैंक के हमारे यहाँ आके बैठी रहती कि सर कम से कम हमसे तो 50 करोड़ रुपए ले लीजिए। अगर ऐसा मुस्लिमों के साथ होता तो वो मेरे यहाँ नहीं आते। सारी बैंकें, अभी नेशनलाइज बैंक ने एक हम लोगों का कुछ तो भी 185 करोड़ रुपए हमको लोन कर रही है, जिसमें से परसों कुछ 12 करोड़ का उन्होंने डिसबर्समेंट बैंक गारंटी किया है, और आगे भी करेंगे। तो मैं चाहता हूं कि मुसलमानों को ये चीज़ें दिमाग से निकालनी चाहिए, और हम जो आपस में इसके खिलाफ फतवा, इसके खिलाफ वो, इसके खिलाफ वो, उन सब चीज़ों से मुसलमानों के डेवलपमेंट पे बात करनी चाहिए। ये मस्जिद का कंसेप्ट मुझे इसलिए अच्छा लगा, मैं इमाम साहब को बधाई देना चाहूँगा, उन्होंने जो इतना बड़ा दिल किया। तो ये होती है कौम की हमदर्दी। क्या आप समाज को क्या दे सकते हैं? अल्लाह ताला ने फरमाया रब्बना आतेना फिद दुनिया हसनत व फिल आखिरत हसनत व वक़िना अज़ाबन्नार। ये एक पारे के अंदर आए थे, सभी को पता है। अल्लाह ताला अगर चाहता तो उसमें फिद दुनिया जो शब्द है वो पहले कभी नहीं लिखे आता। फिद दुनिया वफिल आखिरत, पहले दुनिया बताया, बाद में आखिरत बताया। तो हमको सबसे पहले दुनिया सुधारने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा। और मैं दावे से कह सकता हूँ, अगर हम ऐसी और भी मस्जिदों में कार्यक्रम चालू करेंगे, इस टाइप के प्रोग्राम चालू करेंगे, तो मुसलमानों का विकास होने के लिए वो दिन दूर नहीं। हम सब मिलकर देखेंगे कि भाई मुसलमान में कितनी ताकत, कितनी कुव्वत। आप देखिए कि एक बिना पढ़ा लिखा व्यक्ति इंजीनियर से बेहतर बनाता है। ये हमारे समाज की काबिलियत है। एक इंजीनियर उसके सामने फेल है, अगर उसको एजुकेशन मिल गया और फाइनेंशियली हेल्प मिल गई,
तो आप सोचिए वो खुद की कंपनी खड़ी कर सकता है। हमको उस पर काम करने की ज़रूरत है। सब बोलते कि देश में जातिवाद है, ऐसा है वैसा है, हमारे साथ ऐसा नहीं होता, हमारे साथ वैसा नहीं होता। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, हिंदुस्तान से 1349 लोग का बैच IIM अहमदाबाद में आया था। हिंदुस्तान से 1350 लोगों का 80 लोगों का बैच आया था। ऐसे 14 बैच आया, मैंने सुना था। मुझे यहाँ बुलाया गया, मुझे वहाँ से IIM अहमदाबाद से एक आनंद महिंद्रा जी की टीम का एक फ़ोन आया था। फ़ोन आने के बाद मुझसे कहा गया कि आप IIM अहमदाबाद आइए। तो मैंने उनसे कहा कि नहीं, मुझे तो पढ़ना ही नहीं आता, तो मैं वहाँ आके क्या करूँगा। मैंने उनको मना कर दिया। तो बोले हम IIM अहमदाबाद IIM से बोल रहे, बोले IIM से बोल रहे बोले। तो मैंने उनसे पूछा भाई ये IIM क्या होता है, मैं तो जीवन में कभी कॉलेज ही नहीं गए। हमें आप पे बोले केस स्टडी करनी है, मैंने उनको मना कर दिया। जुलाई में आनंद महिंद्रा जी ने कुछ उनके आगे बंदों को मेरे पास भेजा। वो मेरे ऑफिस में आए, बोले आपको IIM जाना चाहिए। IIM हिंदुस्तान का वो एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहाँ पर हिंदुस्तान का हर एक बच्चा चाहता है कि मेरा एडमिशन वहाँ हो जाए। और बोले आपको IIM बुला रहा है और आप नहीं जा रहे हो। तो मेरा दोस्त है वसीम शेख करके, उसने कहा कि आपको जाना चाहिए। मैं चला गया, वहाँ कैंपस का माहौल देखा। तो मैंने वहाँ के प्रोफेसर से रिक्वेस्ट किया कि मुझे आप यहाँ से जाने दीजिए, ये मेरे बस की बात नहीं। उन्होंने मुझसे कहा कि आपने अपना बिजनेस कैसा किया खाली उतना बता दीजिए। हमने हिंदुस्तान में एक ऐसा टैलेंटेड जॉब किया कि उसके वजह से हमारे कंपनी को बहुत सराहना मिली। भूटान में मैंने एक काम लिया था, उसमें एक ऐसा गेट था जिसकी हाइट थी 13.5 फीट और मटेरियल था 17.5 फीट का। तो इंडिया के सारे ट्रांसपोर्टरों ने उसको मना किया। पैसा प्रीमियम था, खाली रिस्क लेना था। हमारे में जो सबसे बड़ी आदत मुस्लिमों में है कि हम रिस्क नहीं लेते, डर बहुत भरा हुआ है ना। अगर ये डर को हम निकाल देना तो हम करोड़ों अरबों के मालिक बन सकते हैं, करोड़ों अरबों के। जरूरी नहीं कि तुम्हारे पास एजुकेशन होना ज़रूरी है या एज का होना ज़रूरी है, आप किसी भी उम्र में कर सकते हैं, ये मेरा दावा है। क्योंकि अल्लाह ताला ने हमारे को ऐसी सोच दे के भेजा है कि हम कभी भी किसी समय भी कर सकते हैं। तो हिंदुस्तान की सारी कंपनियों ने मना किया और मैंने यस बोला। वो उन्होंने मुझसे पूछा कि हिंदुस्तान की सारी कंपनियों ने बोला ना, आपने हाँ बोला। तो मैंने बोला ये मेरा जज्बा है, जुनून है, मैं आपका काम करके दूंगा। बोले हम पैसे पहले नहीं देंगे। मतलब मत देना। बोले आप बताइए कैसा करोगे। मतलब मैं क्यों बताऊं, मैंने अगर आपको बता दिया तो आप दूसरे से करवा लोगे। ठीक है बोले करिए। उन्होंने मेरा 4 करोड़ रुपए रोक के रखा। मैं खुद यहाँ से गया भूटान, वहाँ की गवर्नमेंट से मैंने बात की और उनसे बताया कि भाई ये प्रोजेक्ट इतना इंपॉर्टेंट है, भूटान पावर कॉरपोरेशन का प्रोजेक्ट है वो। मैंने बोला अगर इसके लिए दूसरा रास्ता बनाना पड़े तो 1 साल लगेगा और पैसे की कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा आएगी। तो बोले इसका रास्ता क्या है। ये तो बोले ऐतिहासिक गेट है, हम इसको तोड़ नहीं सकते। तो बोला इसको तोड़ने की ज़रूरत नहीं। बोले इंटरनेशनल बॉर्डर है, इसको बंद नहीं कर सकते। बोला इसको भी बंद करने की ज़रूरत नहीं। मतलब ट्रैफिक को कितना देर रख सकते। बोले ज़्यादा से ज़्यादा 24 घंटे। मतलब ठीक है, 24 घंटे के लिए आप रोकिए, बॉर्डर को बंद मत कीजिए। तो बोले आप क्या करने वाले। मतलब मैं आपके गेट को छेड़ूंगा नहीं। ज़मीन से 5 फुट नीचे मैंने ज़मीन खोद डाली और वहाँ से गाड़ियों को क्रॉस किया। उन्होंने मुझे अप्रिशिएट किया। तो ये होता है रिस्क का पावर। हम लोग अगर घर में बैठ के कि नहीं यार मेरे को 100 रुपये रोज़ आ रहे हैं, तो मैं 100 रुपये में मेरा घर चल जाता। मैं जब ऑटो रिक्शा भी चलाता तो आपको बता दूँ, मेरा 40 रुपये का इंस्टॉलमेंट था, 20 रुपये पेट्रोल का खर्च था और 40 रुपये घर का। जब नया ऑटो रिक्शा खरीदा मैंने तो मैं सुबह निकलता था और 100 रुपये कमा के वापस घर पे आ जाता था। ये हमारी फैमिली की भी सोच थी कि नहीं हो गए 100 रुपये हो गए। फिर सोचा यार मैंने घर में आके करेंगे क्या। टारगेट को अचीव किया, टारगेट बढ़ाया कि नहीं कम से कम 300 रुपये रोज तो चाहिए। तो वो 300 रुपये रोज जब तक मेरे को नहीं मिलते थे मैं घर पे नहीं आता था, चाहे रात के 2 बज जाए। तो ये जुनून, ये जिद थी। वो ऑटो को मैंने 6 महीने में फ्री कर दिया।
आयाम पहुंचा, आयाम में मैंने मना किया कि भाई नहीं, मैं यहाँ से वापस जाऊँगा। उन्होंने कहा कि भाई ये हिंदुस्तान के सारे बच्चों के लिए केस स्टडी बना रहे हैं हम लोग। आयाम क्या करता है, बड़ी बड़ी केस स्टडी बनाता है बिजनेसमैन पे, इस पे उस पे, जैसा मुंबई के डब्बे वालों पे बनाया। तो बोले जैसा आपने बिजनेस किया, हमको आपके बिजनेस पे डाउट है, क्या आपके बिजनेस में किसी मिनिस्टर का पैसा है? जब मैं आईएम अहमदाबाद का विनर हुआ 2018 में, तकरीबन 10वें महीने में 24 तारीख थी जिस दिन मैं वहाँ विनर हुआ, तो उनको ऐसा डाउट था कि ये फर्स्ट जनरेशन का बिजनेस है, इस लेवल पे आने के लिए कम से कम 3 जनरेशन लगती है। उनका ये मानना है, जो जिस हिसाब से आपने पैसा लिया, पैसे को घुमाया और अकाउंट में लाया और उससे बिजनेस किया। तो मैं आपको बता दूं कि इस साल हम लोग तकरीबन 650 करोड़ से 600 करोड़ का टर्नओवर करने वाले हैं, और एकदम जीना ही, कोई भी किंतु परंतु कोई इफ एंड बट नहीं है। तो आयाम ने 1349 लोगों के किस्त, तो मैंने उनसे एक शर्त रखी कि भाई मुझे इंग्लिश नहीं आती, मैं हिंदी में आप कोई भी क्वेश्चन कीजिए, क्योंकि मैंने प्रैक्टिकल किया। आप रात के 2 बजे भी उठा के मुझसे पूछोगे तो मेरे मुंह से तो वही निकलेगा जो मैंने किया है, दूसरा कुछ निकलने वाला नहीं। तो 18 जजेस थे, वो अलग अलग क्वेश्चन करते थे मुझसे, मैंने जवाब दिया। उन्होंने 3 लोग मेरी कंपनी में नागपुर भेजे, उसमें से एक लेडीज़ आई थी, 2 बाहर से कुछ कर रहे थे। उन्होंने पूरा अकाउंट का एक एक चीज़ चेक किया। चेक करने के बाद उन्होंने आईएम अहमदाबाद को रिपोर्ट किया कि इनका बिजनेस एकदम ईमानदारी से, मेरे यहाँ जीएसटी वाले आके सर्वे करके चले गए, इनकम टैक्स वाले आके चले गए, और जो सच्चाई थी वो बताया मैंने, और किसी ने भी मुझे पेनलाइज नहीं किया। ये अल्लाह का एहसान है। इनकम टैक्स वाले भी तारीफ़ करके गए, जीरो में बना के गए, जीएसटी वाले भी तारीफ़ करके गए, 1 रुपया नहीं लिया। तो 1350 में से 80 की बेच थी, उसमें से उन्होंने टॉप 20 को सिलेक्ट किया। मतलब चलो भी इसमें तो अपना नंबर नहीं लगना है, इतने धुरंधर लोग हैं, पूरे इंडिया से आए थे, 2 लोग अमेरिका से, एक अमेरिका से था और बाकी कुछ बाहर से भी थे। तो टॉप 20 में भी मेरा नाम आ गया। टॉप 20 में से टॉप 6 को निकाला उन्होंने, वो टॉप 6 में भी मैं था। टॉप 6 से टॉप 4 को निकाला, वो टॉप 4 में भी मैं था, और वो टॉप 4 का विनर में हूँ। तो ये अल्लाह का इतना बड़ा एहसान है। अगर मैं आपको वही बताना चाहता हूँ कि अगर जातिवाद रहता तो मेरे को कोई तो रोक सकता था, कहीं तो रोक सकता था। रिलेशन तो मेरे आज बने हैं लोगों से। तो समय की बोलने को तो बहुत कुछ है, लेकिन समय की कमी है। एक छोटा सा एक वाक़या बता के मैं अपनी बात को ख़त्म करूँगा। मैं रेंट से रहता था निर्मल नगरी में। तो मुझे मकान मालिक का फ़ोन आया कि भाई घर हमारा खाली करना है। तो वाइफ ने कहा कि अरे भाई कब तक, इतना बड़ा बिज़नेस है, कब तक किराए से रहेंगे करके। तो मैंने प्लॉट देखना चालू किया। प्लॉट देखा तो काफ़ी अच्छा प्लॉट था, 10,000 स्क्वायर फीट का। तो मैंने उनसे कहा कि भाई इनके ओनर का पता कीजिए। तो ओनर के पास गए, तो उन्होंने उनसे पूछा कि भाई ख़रीदने वाला कौन है। तो उन्होंने नाम बताया, प्यारे खान करके। तो उन्होंने शायद उनको मना कर दिया कि भाई ठीक है यार, मुस्लिम लोग कहाँ वाइट में पैसा देते करके। तो मेरे एजेंट ने बोला कि नहीं भाई आप एक बार बात तो कर लीजिए। तो मैं उनसे मिलने गया, काफ़ी बड़े व्यक्ति थे वो। तो उन्होंने मुझसे कहा कि भाई मेरी 2 शर्तें हैं, एक तो मैं कुछ लिख के नहीं दूंगा। तो वो सही है, लिख के नहीं दूंगा, मैं उनको गलत नहीं मानता, क्योंकि हमारे समाज के लोगों ने, कुछ लोगों ने ऐसे काम किए हैं कि जिसके वजह से पूरे कौम को उसका दंश झेलना पड़ रहा है, पूरे कौम को। उन्होंने मुझसे कहा कि भाई मैं कुछ लिख के नहीं दूंगा। मतलब नहीं चाहिए। उन्होंने मुझसे कहा कि पैसे मेरे को 6 महीने में चाहिए। उस प्लॉट की कीमत थी, उन्होंने 8,000 रुपये का रेट बताया था, 8 साढ़े 8 करोड़ रुपए हो रहा था, और पैसे मुझे 6 महीने में चाहिए। बोला वो भी दे दूंगा मैं। फिर तीसरा क्वेश्चन उन्होंने मुझसे किया कि पैसे मुझे वाइट में चाहिए, मिनिमम 5 करोड़। तो मैंने उनको जवाब दिया, मैंने बोला मैं पूरे पैसे वाइट में दूंगा,
पैसे आपको 1 महीने में दूंगा, और पहले पैसे दूंगा बाद में रजिस्ट्री करूंगा। तो उन्होंने सबसे पहला फ़ोन हल्दीराम को लगाया, उसके बाद अजय संचेती जी को लगाया, उसके बाद और ना जाने किसको लगाया। तो मैंने उनसे कहा कि देखिए, मुझे जितने भी सारे बड़े लोग हैं जानते नहीं है, पैसे तो मैं आपको पहले दे रहा हूँ। फिर उन्होंने मेरे बारे में यूट्यूब पे सर्च किया, तब उनको विश्वास हुआ कि अब मुसलमान भी ऐसे होते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।